दिस इज़ कोमल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और आपको जनरल माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रो दिया था। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा चैप्टर का नेम है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हम जो भी बुक स्टडी करते हैं, सबसे पहले हमें उस बुक की नॉलेज होनी चाहिए कि वो बुक होती क्या है। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी होती है, जिसके अंदर हम इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ कहाँ से अराइज होते हैं। ये हमारे इश्यूज़ जो है रिसोर्सेज की वजह से अराइज होते हैं। रिसोर्सेज एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकते हैं, एक प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं, एक हाउस होल्ड के लिए रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो स्केयर्स हैं। स्केयर्स मीन्स कम, रिसोर्सेज तो हमारे स्केयर्स है, लेकिन हमारी नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो उन अनलिमिटेड नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम रिसोर्सेज का रेशनली मैनेजमेंट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज का रेशनल मैनेजमेंट करना है, जिससे हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर भी मैक्सिमाइज रहे और हमें पर्सनली भी कोई लॉस ना हो। तो इट मीन्स यहाँ से क्या निकला, देन इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट अवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। इकोनॉमिक्स हमें ये फोकस करता है, ये बताता है कि हमें अपने स्केयर्स रिसोर्सेज का रेशनली मैनेजमेंट करना है, जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के पास कोई लैंड है, कोई ज़मीन का पीस ऑफ लैंड है, टुकड़ा है, तो उसके ऊपर वो अल्टरनेटिव यूज सोच सकता है कि मुझे इस पर क्रॉप भी ग्रो करनी है या फिर उस पर फैक्ट्री बनानी है, उस पर हाउस बनाना है। उसकी नीड्स तो हैं अनलिमिटेड, लेकिन उस पीस ऑफ लैंड पे बन तो एक ही चीज़ सकती है। तो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके वो ये देखता है कि रेशनली मैनेजमेंट करता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर भी उसका मैक्सिमाइज हो और उससे पर्सनली भी उससे कोई लॉस ना हो। तो ये होता है इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट्स पर। बेसिकली इकोनॉमिक्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन ये मेनली 2 टाइप्स की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वो आपकी 12th क्लास में आती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड ऑन इंडिविजुअल बेसिस, and macroeconomics is that branch of economics in which economic problems are studied economy as a whole। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे करते हैं। इंडिविजुअल का मीन्स होता है सिंगल पर्सन से, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल हाउस होल्ड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो स्टडी करते हैं वो एक मार्केट के सभी कंज्यूमर्स को लेकर चलते हैं, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, एक एग्जांपल से आप इसको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल के थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंज्यूमर की प्रॉब्लम है या स्पेसिफिक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम है, तो वो उसकी स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अगर हम बात करें मैक्रो में, तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो एग्जाम्पल है मैक्रो का। नेशनल इनकम हमारी नेशन की इनकम है, अगर उसकी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं तो वो एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये डिफरेंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको क्लियर होगा। हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो। अब हम आते हैं इकोनॉमी पे। देखिए, economy is a system spread over a particular area that reveals the level of economic activities। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें दिखाता है कि हमारे एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल क्या है। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है। वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। इट शोज़ हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमिक हमें ये शो करता है कि हमारे कंसर्न एरिया के जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपने मनी अर्न कर रहे हैं, ये हमें इकोनॉमी बताती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इकोनॉमी। अब हम इट मीन्स हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनमें क्या क्या इंक्लूड है। उनमें इंक्लूड है प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर करता है, कंजप्शन जो कंज्यूमर करता है, इन्वेस्टमेंट और एज वेल एज एक्सचेंज, ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है।
अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में हम जो भी इंडिया की लेवल देखते हैं वो उसके प्रोडक्शन से देखते हैं, उसके कंजप्शन से देखते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट और उसके एक्सचेंज से देखते हैं। तो चलिए इकोनॉमी को और थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम पे लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वो क्या होता था? एग्रीकल्चर। वो जो टोटली डिपेंड होते थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे। तो उस टाइम की जो इकोनॉमी थी उसको हम कहते थे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, उसको हम कहते थे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। लेकिन आज के टाइम में इंडिपेंडेंस के बाद लोग एग्रीकल्चर से कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। आज हर कोई जॉब करना चाहता है, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पे चाहे जॉब सेक्टर में। तो आज के टाइम की जो इकोनॉमी को क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमारी बेसिकली पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती थी बिफोर इंडिपेंडेंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी अब कैसी इकोनॉमी कही जाती है? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। सो अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। अब हमारे रिसोर्सेज हैं स्केयर्स, रिसोर्सेज हमारे स्केयर्स है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी को क्या फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि लैंड का, एक पर्सन के पास पीस ऑफ लैंड है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ती है उसको कि वो उस लैंड को किस यूज में ले। तो ये जो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। वो तो होती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो प्रोड्यूसर को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। प्रोड्यूस क्या करने हैं? गुड्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स प्रोड्यूस करे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे गुड्स प्रोड्यूस करे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करे। तो ये जो तीनों हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इनको ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो आपके चैप्टर में मेन टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब पढ़ेंगे हम इनको डीपली। व्हाट टू प्रोड्यूस, चलिए अब पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में ब्रीफली। व्हाट टू प्रोड्यूस में जब भी कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है तो वो ये सोचता है क्या गुड्स प्रोड्यूस करूं। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, इन विच क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करो। ना तो उसके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, ना ही उसके पास कम रहनी चाहिए। इकोनॉमी में बिल्कुल सेट फ्लेक्सिबल गुड्स होनी चाहिए जितने भी वो बनाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या सोचता है वो? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का बेसिकली मीनिंग उसके टेक्निक से है, कौन से टेक्निक का यूज करके वो गुड्स को प्रोड्यूस करे। सो ये टेक्निक से रिलेट करता है। तो इसमें बेसिकली 2 टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मीनिंग है जिसमें ज्यादा यूज किसका किया जाता है? लेबर का। लेबर। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है? जिसमें ज्यादा यूज किया जाता है कैपिटल का। कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे मशीन से है, मशीनरी या फिर कोई अदर चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से मीनिंग है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। तो दोनों ही अपनी तरीके से यूजफुल होती हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कोई भी प्रोड्यूसर यूज करता है तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है, क्योंकि देखिए अगर वो मशीन का यूज करेगा उसको मशीन खरीदनी पड़ेगी और उसको रिपेयरिंग अगर उसमें कोई खराबी आ जाता है तो इससे कॉस्ट लेवल जो वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन लेबर को एक स्पेसिफिक तुम्हें सैलरी वेजेस देनी है उसकी, हो जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कॉस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल होती है। और जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करती है। एक लेबर जो एब्यूंडेंट है, जिसको भी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, अगर हम उसको ट्रेनिंग देंगे कैपिटल मशीनरी यूज़ करने की तो इससे क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी। तो दोनों ही टेक्निक अपनी तरीके से यूज़ है। तो प्रोड्यूसर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में दोनों टेक्निक यूज़ करता है। कहीं पे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करता है जहाँ पे उसको लगता है कि उसकी लेबर जो है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की जरूरत है, तो वहाँ पे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करता है। सो थर्ड हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर जो है किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। इट रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी में आउटपुट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करती है। एक प्रोड्यूसर जब कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उसके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जो रिच पर्सन होंगे उनसे मनी इतनी ली जाएगी, जो पुअर पर्सन होंगे उनसे मनी इतनी ली जाएगी। तो ये जो है हमारे इकोनॉमी में इक्वालिटी को प्रमोट करता है कि सबके लिए बराबरी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी में इक्वालिटी होगी तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे? सेविंग लेवल हाइयर रहेगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल भी हाइयर रहेगा, ग्रोथ रेट जो वो भी इक्वली होगी, और अचीवमेंट जो है लोगों का वो भी हाइयर रहेगा। तो हमारी जब कोई प्रोड्यूसर गुड्स को बनाता है तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स उसके माइंड में आती हैं। उसके बाद वो गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे, कौन सी टेक्निक का यूज करे, लेबर या कैपिटल। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए वो गुड्स प्रोड्यूस करे। इसके लिए इकोनॉमी में इक्वालिटी जरूरी है। इक्वालिटी होगी तो ये सारे बेनिफिट्स एक प्रोड्यूसर को मिलेंगे। तो ये थी हमारा आज का पार्ट फर्स्ट।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करूंगी। थैंक यू वेरी मच।